हेलो फ्रेंड, गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए, आज है गणेश चतुर्थी और हम आपके लिए मैं लेके आई हूँ 3 पाइल। आप उन 3 पाइल्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, जो भी इमेज आपकी गणपति जी की आपके संग आपको अट्रैक्ट करे, आपका मन करे, यस आपको इस इमेज के संग गणपति जी की जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, और ये रीडिंग बहुत शॉर्ट में मैं करूँगी और ये सिर्फ रीडिंग इस रिगार्डिंग होगी कि गणपति जी का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल। और 2 सेकंड के लिए मैं आपको इमेज शो करती हूँ, जिसमें 3 इमेज शो हो रही हैं गणपति जी की। इन तीनों इमेजेस में से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके मन में जो सवाल है कि गणपति जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सिलेक्ट कीजिए एंड डेफिनेटली आपको आपके मन के सवालों के जवाब वहाँ पर मिलेंगे। तो और ओवरऑल भी आपके लिए क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, है ना। हमारा जो गणेश चतुर्थी पे आपको क्या मैसेज आपके गणपति जी देना चाहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं 2 सेकंड के लिए। आप वो इमेज पे जाइए और उसको देखिए। चलिए, अब आप वो इमेज देखिए और सिलेक्ट कीजिए, देन आइए और फिर हम रीडिंग करते हैं। ओके, वेलकम। आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। साइड में इमेज शो हो रही है जो फर्स्ट नंबर पाइल है। तो चलिए हम उनकी रीडिंग करते हैं। और सबसे पहले तो श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया। 1 हम लेंगे टैरो कार्ड्स। तो हमारी जो फर्स्ट कार्ड पाइल है उसके लिए एक कार्ड दीजिए हमें। गणपति जी क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स। यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं। मैं थोड़ा सा और सफल करना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्रोसेस होती है, वो मैं पूरी कंप्लीट करके करना चाहूँगी, क्योंकि गणपति जी का हमें मैसेज लेना है आपके लिए क्या है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से फर्स्ट पाइल के लिए हमारी फर्स्ट फाइल के लिए मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोग सवाल मन में मत रखिए, गणपति जी का मैसेज लीजिए बस, है ना। क्या होता है, एनर्जी की वजह से कार्ड्स ज़्यादा निकलते हैं। मुझे सिर्फ 1 कार्ड चाहिए सजेशन फर्स्ट फाइल के लिए। प्लीज़ 1 कार्ड दीजिए गणपति जी। ये लास्ट कार्ड फर्स्ट फाइल, ओके, जो सबसे पहले नीचे आया था। बाकी हम रखते हैं, हम इनसे भी लेते हैं 1 कार्ड फॉर फर्स्ट फाइल। वन कार्ड हम यूनिवर्स से भी लेते हैं। ओके, ये तो देखिए आप के सामने। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम इनको करते हैं टर्न। फर्स्ट टैरो कार्ड, गणपति जी प्लीज़ फर्स्ट पाइल को उनके सारे सवालों के जवाब दीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग को सुनते हैं, देखते हैं, कुछ मतलब क्या बोले, है ना उनको तो देख के कार्ड समझ गए होंगे। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द वर्ल्ड। मतलब आपसे आपसे गणपति जी ये कहना चाह रहे हैं रिगार्डिंग इफ़ यू थिंक एनी रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब, आपके मन में कोई सवाल था, सवाल लेके कोई आपने चीज़ें की हैं, तो यस, डेफिनेटली यस। बस थोड़ी सी आपके मन का वहम बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे आपको लेके वर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर वर्क कीजिए। बिकॉज देखिए, द वर्ल्ड कार्ड आया है, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। पूरा विश्व आपके संग में है, पूरी दुनिया आपके संग में है, पूरा यूनिवर्स आपके संग में है। इससे खूबसूरत मैसेज गणेश चौथ पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें इसका तो ये है कि आपके मन में जो भी अगर सवाल था,
अगर सवाल था तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। सवाल जो भी था, सब चीज़ें, यूनिवर्स आपके संग में है। टेंशन छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। इससे खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती। आप प्रे कर रहे होंगे, प्रे में ये निकल के आया है कि वो आपके संग में है हर पल हर लम्हा। अगर आज इस वक्त आप पेन में हैं तो डेफिनेटली आफ्टर कुछ समय बाद आप अलग ही वे में होंगे। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ईश्वर आपके संग है, हर पल आपके संग है। तो आपको इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, किसी तरह की अननेसेसरी की टेंशन नहीं करनी चाहिए। ओके, आपके लिए गॉड का गणपति जी का ये मैसेज है कि यूनिवर्स आपके मन संग में है। बस मन की चिंताओं से थोड़ा सा चिंता करना कम कीजिए, चिंतन करना शुरू कीजिए। आपके संग देखिए इतना खूबसूरत आया है ना, आपको दिख रहा होगा कार्ड। ओके, हम सेकंड अपना देखते हैं फर्स्ट फाइल के लिए। वाओ, देखिए मैं यहाँ बोल चुकी हूँ, अभी मैंने बोला चिंता कम कीजिए, चिंतन कीजिए, और यहाँ चिंतन का ही कार्ड आ गया है। देखिए, है ना ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत मैच हो रहे हैं ना। अगर आप लोग कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स को रीडिंग करना नहीं, देखकर समझना जानते हैं, तो ये कार्ड्स को देखकर ही पता चल रहा है। जो मैंने अभी अभी इसमें बोला वही सिमिलर इसमें आया है। इससे खूबसूरत आपको क्या कॉम्बिनेशन बना के देगा यूनिवर्स। दो अलग अलग कार्ड्स, दो अलग अलग सेट के कार्ड्स सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, चिंतन करना शुरू कीजिए, पूरा यूनिवर्स आपका ही साथ दे रहा है। ओके, अगर आपका किसी भी रिगार्डिंग अगर सवाल है, मैं कुछ चीज़ें क्लियर और कर देती हूँ। अगर हेल्थ से रिगार्डिंग इशू है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो डोंट वरी, आपका फ्यूचर की फिक्र गॉड ने कर रखी है। अगर आपका कोई काम है, बिजनेस है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, पर चिंता करना छोड़िए, चिंतन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम अपना लास्ट कार्ड्स देखते हैं। देखिए, ये कार्ड भी जो निकला है, ये निकला है फोकस ऑन योर लाइफ गोल। ओके, आपको फोकस करना है अपने लाइफ के गोल पे, अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। ये सलाह है गणपति जी की आपके लिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दुनिया आपके संग में है। चिंतन आपको अपने ऊपर करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको खुद पता होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है, इसमें निकला है ना, फोकस ऑन योर लाइफ गोल। लाइफ का, ज़िंदगी का जो गोल है, शॉर्ट नहीं लॉन्ग वाला, लाइफ का कुछ सोच रखा होगा, वो गोल क्या है। अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वो आपकी आदतें आपका वक्त बदल देती है। दुनिया आपका, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, गणपति जी आपका साथ दे रहे हैं। तो आप में अगर ऐसा खुद को आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गोल को पाने में आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही हैं, और उन चीज़ों को आप बहुत 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 अच्छे से जानते हैं, तो प्लीज़ उन पर वर्क कीजिए। ये गणपति जी का आपको मैसेज है। अगर आप टैरो कार्ड में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मैसेज आई थिंक कुछ निकल नहीं सकता, वो भी गणेश चतुर्थी पे गणपति जी का मैसेज या गॉड मैसेज के तौर पे। इससे खूबसूरत मैसेज कुछ नहीं निकल सकता कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। आत्मचिंतन करें और अपनी बुरी आदतें जो आपके खुद गोल में रोड़ा बनी हुई है, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उन पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट पाइल की रीडिंग होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पाइल के लिए। हेलो सेकंड पाइल, चलिए, साइड में आपको इमेज गणपति जी की शो हो रही होगी जो सेकंड पाइल के व्यूअर्स ने सेलेक्ट की है। तो अब हम उनके लिए देखते हैं कार्ड्स। गणपति बप्पा मोरिया। एक कार्ड प्लीज़ मुझे सेकंड पाइल के लिए चाहिए। यहाँ ना लोग, ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत सारे सवाल लेके बैठे हैं। सवाल मत लीजिए प्लीज़, ईश्वर का मैसेज आने दीजिए अपने आप। ये देखिए निकल के आया है एक कार्ड, है ना, ईश्वर का मैसेज आने दीजिए। वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सवालों के लिए तो हम ऑलरेडी बनाते ही हैं,
सवाल मत कीजिए, है ना। ये देखिए, देखा आपने, आपके सामने निकला है, टपका है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड पाइल। अभी मेरे को लगता है मैंने ये बोला ना, तो फिर आप लोगों ने ध्यान दिया, तो एकदम सडनली वही चीज़ हुई कि आप लोगों ने शायद सवाल छोड़ दिया। और ये प्रार्थना कीजिए कि हमें अपना मैसेज दीजिए, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं गणपति जी, तो वो आपको डेफिनेटली आपका मैसेज देंगे। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हम देख लेते हैं। हमारी सेकंड पायल के लिए क्या निकल के आता है, ये कार्ड्स हम लास्ट वाला लेंगे जो पहले गिरा है। ठीक है, चलिए तो करिए श्री गणेश और प्रभु सभी हमारे जो व्यूअर हैं उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिले। इसी के संग श्री गणेश करते हैं गणेश चतुर्थी पे सेकंड पाइल। वाओ ब्यूटीफुल, सो क्यूट। नहीं, पहले इसी को देखिए। यहाँ मैरिज प्रपोजल आना है, कुछ इश्यूज़ हो गए हैं आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संग, वो शॉर्ट आउट होने हैं। आपके मन में टेंशन है, शायद आप लोग विशेस कर रहे हैं अपने लव पार्टनर के संग मैरिज करने का, या किसी की लाइफ में मैरिड लाइफ में कुछ इश्यू चल रहा है अपने लव पार्टनर के संग, तो वो डेफिनेटली शॉर्ट आउट होनी है। और अगर कुछ भी नहीं है, अगर कोई सिंगल भी है, तो भी डेफिनेटली उनकी लाइफ में लव आना है। और वो खुद को बहुत अकेलापन में फील करते हैं, कुछ उनको ऐसी चीज़ें लगती है शायद उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, क्या कर रहा हूँ, कमाता जा रहा हूँ, कुछ तो है नहीं। या लड़की है कोई, वो सोचती है कि कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में, मैं क्या कर रही हूँ, बस जॉब, घर और ये सब चीज़ें। तो डेफिनेटली ये गणपति जी का आपके लिए मैसेज है कि सम टाइम आप थिंकिंग करते हैं कि कोई होना चाहिए जो आपको समझे, जो आपको बिना कहे समझे। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, रिगार्डिंग टू मैरिज भी अगर कुछ का क्वेश्चन है तो यस, होने वाली के बहुत सून चांसेस हैं। ओके, तो ये भी चीज़ आ रही है। इसके अलावा रिगार्डिंग टू बिजनेस है तो डेफिनेटली यस में है आंसर, अगर सवाल के वे में पूछे गए हैं तो। ओके, और अगर रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप में कहीं पर जाऊँ या करूँ या ना करूँ, सिटी चेंज करूँ या नहीं करूँ, तो ये सब के रिगार्डिंग येस है। और अगर आप सवाल के थ्रू ना जाएं, विदाउट उसके थ्रू जाएं, तो डेफिनेटली इसमें एक तो लव लाइफ का भी आता है, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत कुछ इशूज़ हैं, तो सारे इशूज़ शॉर्ट आउट होकर बहुत खूबसूरत प्यार भरी होने वाली है, ऐसा देख पा रहे हैं हम। और इसके संग ही ईश्वर आपके साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी में प्यार, खुशी लाने के लिए, एबंडेंस लाने के लिए। ओके, सो डोंट वेरी चिल्ड एंड कूल। एंड आपकी लाइफ में, आप जो मेरे व्यूअर हैं बहुत इमोशनल पर्सन है और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई उनको समझे, तो डेफिनेटली चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। चलिए, कार्ड जो है, ओके देखिए, आपको एक, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ बोल चुकी हूँ, है ना, जो है मतलब मैं गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बोल चुकी हूँ कि उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में काम के अलावा कुछ नहीं रह गया है, एक कुछ चीज़ वो लाइफ में मिसिंग फील करते हैं। तो ये जो पर्सन है या लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो अपने मेहनत के बूते पर बहुत कुछ बना है। तो यहाँ पर ये भी मैसेज है गणपति जी का आपके लिए कि आप ये ना फील कीजिए, जो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मेरी लाइफ में मैं अकेलापन है, मेरी लाइफ में बस पैसा 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 है और चीज़ें नहीं है जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ों के लिए कर रहे हैं या अपने प्रोफेशनल फील्ड में कर रहे हैं, वो आपको एक स्ट्रॉन्गनेस देगी आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटी में, आगे चल के फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। वो भी चीज़ें अपने लिए जगह पे ज़रूरी होती हैं और आगे चल के आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपकी आज का हार्डवर्क आगे जाके आपको नेम फेम सब कुछ दिलाने वाला है, अगर ये कार्ड आपको दिख रहा हो तो। ओके, और जिस चीज़ को आप मिसिंग समझते हैं अपनी लाइफ में, वो भी आपको ईश्वर बहुत जल्द देने वाले हैं। तो ये गणपति जी का आपके लिए मैसेज है। थर्ड कार्ड हम देख लेते हैं, उसी तरफ आया है, इधर टर्न करूँ तो हम पढ़ें। ओके, सेल्फ स्टडी। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, सेल्फ स्टडी करनी है, स्वयं अध्ययन करना है। ठीक है, पंचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग आवर ओन कमिटमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हम भी इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये कार्ड्स। ओके, सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन। ठीक है, पंचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स
बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ओन कमिटमेंट्स। आप जो खुद से कमिटमेंट करते हैं उन चीज़ों पर आप खुद कितने टिके रहते हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ पाने के लिए, है ना। कमिटमेंट अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वो पाने के लिए जो आपके पास है और उसके रिगार्डिंग आप उस पर वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं, ये यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि आप अपने संग कमिटमेंट करते हैं पर उस पर आप वर्क नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको उस पर वर्क करने की सलाह गणपति जी की तरफ से दी जा रही है। वाह, देखिए कितना खूबसूरत मैसेज निकल के आया है कि आप जिस चीज़ को मिसिंग करते हैं लव लाइफ, वो आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर कुछ बिजनेस जानना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, वो भी लाइफ में होने वाली हैं। और जो हार्डवर्क से आप कर करके आज परेशान हो गए, पर वो हार्डवर्क जाके आगे चल के आपके नेम फेम सब कुछ दिलाने वाला है। बस आपको थोड़ा सा कमिटमेंट खुद से करते हैं, उन चीज़ों पे वर्क करना है। अदरवाइज़ दूसरे आपकी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं करेंगे। ये मैसेज है हमारे सेकंड पाइल के लिए। तो अब हम चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ। चलिए अब हम थर्ड पाइल को देखते हैं। ओके, थर्ड पाइल्स साइड में आपकी इमेज आई रही होगी जो आपने सिलेक्ट की है। हमारे थर्ड पाइल व्यूअर के लिए गणेश जी की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है। आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि गणेश जी का क्या मैसेज है, ये ट्राई कीजिए। कुछ मत रखिए मन में सवाल, क्योंकि ईश्वर जो संदेश देते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। हम क्या सवाल करेंगे, उन्हें आगे पीछे फ्यूचर सब कुछ पता होता है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है ना। और मेरी नज़र में कहा जाए तो ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। जस्ट जो ये पल है ना, ये पल जहाँ मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, ये पल बस यही पल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंट है, बस कुछ नहीं है ना। अगर आप साइंस बेस्ड पे भी जाएं, मैं टॉपिक से नहीं जाऊंगी, अभी हम बात करें टैरो कार्ड्स की, है ना। अदरवाइज साइंस भी ये चीज़ प्रूफ है कि ना कुछ पास्ट है और ना कुछ फ्यूचर। ओके, जस्ट प्रेजेंट है सब चीज़ें। वाओ, कैसे निकल के आया है, देखा कितनी खूबसूरती से निकल के आए हैं। और पता है ये जो थर्ड पाइल थी ना, क्योंकि लास्ट पाइल थी तो उन्हें पता चल गया था कि कैसे मन में सवाल करना है। जब सवाल बहुत क्लियर चीज़ों से होता है ना, तो कार्ड्स भी बहुत क्लियर तरीके से निकलते हैं। तो ठीक है, एक कार्ड हम इनसे भी लेते हैं हमारे थर्ड पाइल के लिए। गणपति बाबा जी एक कार्ड हमें दे दीजिए, हमारी पाइल जो थर्ड है उनके लिए। वन कार्ड जो भी है ये हम सबसे आगे वाला कार्ड निकालेंगे, बिकॉज बड़े कार्ड्स हैं। तो बड़े कार्ड्स क्या होता है, ऊपर से गिरना इतना इजी नहीं होता है ना। एक हम यूनिवर्स कार्ड लेते हैं थर्ड पाइल के लिए। फॉर थर्ड पाइल तो चलिए श्री गणेश करते हैं थर्ड पाइल के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। कार्ड दिख रहा होगा आपको क्लियर। अरे हाँ, इनको बाद में देखेंगे। इस ऑफ वेंट्स आया है, एक कांग्रेचुलेशन, एक एंजल आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ मैं एंजल नहीं गणपति जी बोलूँगी, क्योंकि हम जिस चीज़ की थिंकिंग करके, जो बोल के और जो सोच के हम कार्ड निकालते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज आता है। ओके, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आया है। और इस टाइम हमारी रीडिंग चल रही है गणपति जी की, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, एक हैंड आ रहा है, ईश्वर का हाथ आ रहा है जो वेंट्स की ग्रोथ करा रहा है। तो देखिए, आपका कुछ भी सवाल लेके अगर मन में चीज़ें की हैं तो यस है आंसर, ठीक है। डेफिनेटली यस है, ग्रोथ होंगी चीज़ों में, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा पर होगी। ईश्वर का सपोर्ट चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। और गणेश चौथ पे ये निकला है तो देख लीजिए, है ना। तो ये तो अलग ही वे में है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। कितना खूबसूरत कार्ड है, आप देखो, दिख रहा है ना। एक हाथ है, बादलों के बीच में से निकल के आ रहा है, एक बैंड्स पकड़े हुए, उस पर छोटे 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 ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ ग्रोथ होगी। कोई सवाल है मन में रिगार्डिंग टू बिजनेस, रिगार्डिंग टू मैरिज, रिगार्डिंग टू कॉलेज सिलेक्शन, रिगार्डिंग टू
योर प्रोफाइल के रिगार्डिंग कि इस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, ये रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ, एनीथिंग एल्स, ओके। सो आपकी ग्रोथ होगी। यस, ओके, यस है इसका आंसर, ठीक है। अब हम रिगार्डिंग तो जाते हैं ईश्वर के मैसेज के। तो अगर सवाल था तो उसका आंसर यस है। और ईश्वर के मैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, गणपति जी के मैसेज के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो मैसेज ये है कि देखिए ईश्वर आपकी ग्रोथ कराएंगे, हो रही है, अभी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं है ईश्वर का। आपको एहसास है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना। ये जो जमी है उससे इस वेंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हार्डवर्क टाइम पीरियड आपका चल रहा है, पर ये देखिए ये गॉड हैंड है, ये आपका हार्डवर्क है एंड देन ये ग्रोथ है, ओके। तो सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा आप प्रेयर है आपकी, चीज़ें हैं आपकी। अब देखिए ये अर्थ पे तो जो भी रहता है अप्स डाउन तो आते हैं ना, ये देखो इसमें क्लियर आ रहा है, अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन हो रही हैं चीज़ें। तो अर्थ पे तो आप हैं, हमारा जो होता है अर्थ पे जन्म ही वही लेते हैं जिनको उनका कुछ पिछले जन्म का कर्म फेस करके आगे जाना होता है। भगवान को भी अर्थ पे जन्म लेना पड़ा इसी वजह से। तो बस यहाँ पर यही चीज़ है कि आपका जो एफर्ट्स है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप ये खुद फील कर चुके हैं और अब बस ग्रोथ के बहुत करीब है, ठीक है। डोंट वेरी, गणपति जी का मैसेज है आपके लिए, डोंट वेरी, ओके। चलिए हम नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या निकला है। थर्ड पाइल हमारी, देखिए जो अभी देखिए वही चीज़ हुई ना, हार्ड वर्क एंड ग्रोथ एंड सेटलमेंट, सेटल थिंग्स, ओके। सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आप लोग अनसेटल हैं अभी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं, सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आपकी चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी तो नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर 4 से 6 साल का टाइम मुझे लगते हुए दिख रहा है। बट ये जो 4 से 6 साल का टाइम है, ये सेटलमेंट ग्रोथ ना बहुत मजबूत वाली होगी, फाइनेंशियल होगी, प्रोफेशनल इमेज में होगी, हर मतलब वो चीज़ें होंगी। ये ग्रोथ वैसी नहीं है कि आप ये सोचो 4 से 5 साल, नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। ये वो है जहाँ आपकी खुद का नाम होगा, खुद का फेम होगा आपका, ओके, आपका खुद का होगा, ओके। तो ये एक होता नहीं, एक अच्छा मोमेंट आ जाता है लाइफ में, एकदम हाई लेवल पे लोग आपको कहते हैं अरे यार वो बंदा ना, ये अरे हमने उसके संग काम किया है, समझ रहे हो, इस तरह का मोमेंट, ओके। इस तरह का मोमेंट, नॉट डाउन, मतलब लिटिल छोटा वाला नहीं, एक अच्छा अच्छी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जहाँ आप लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें करते हैं कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं लोगों को कि वो आपको जानते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में और आएगी। और हो सकता है आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं और उसी को लेके आप कश्मकश में हैं कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ होने वाली है, ये ग्रोथिंग आपके संग ईश्वर है, ये आपको एहसास हो चुका है। गणपति चतुर्थी पे आपको मैसेज भी मिल चुका है, तो इसके करीब है। और जब यहाँ पर पहुँचने के लिए थोड़ा सा ये आपको फेस करना है एंड देन ये जो फेस करना है इसको आप जल्दी भी कवर कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा मैक्सिमम थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जितना मैंने आपको बताया अभी वीडियो में। तो वही चीज़ है। अब लास्ट कार्ड हम आपके लिए देख लेते हैं। थर्ड क्या है गणपति जी का मैसेज, ओके। मेडिटेशन, ध्यान। मन डिस्ट्रैक्ट होने लगे उस वक्त अपनी आंखें बंद करके पूरी एनर्जी के साथ अपने मन को कहिए, तू मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं। देखिए ये इस कार्ड में निकला है, मैंने नहीं बोला है, आपके सामने कार्ड निकाला गया है। मेडिटेशन लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि मन डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो उस वक्त ये पूरे अपनी मन की आँखों को बंद करके आप कहिए कि इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे मेरे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दें चीज़ों को, ओके। तो ये देखिए कार्ड्स आपके लिए निकला है यूनिवर्स मैसेज के तौर पे और आपको बहुत क्लियर गणपति जी की तरफ से मैसेज दिया गया है कि इन चीज़ों को लेके आप सोचिए, आपका जो जवाब है वो यस में है, ठीक है। बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी चीज़ें होंगी, बट आपको भी ईश्वर ने एहसास करा दिया और आप टैरो कार्ड में बिलीव रखते हैं और ये कार्ड आपके लिए निकला है। तो यहाँ देखिए ना, ये आ तो रहा है उनका सपोर्ट, ये आपका हार्डवर्क है, ये उनका सपोर्ट एंड देन ग्रोथ है, ओके। और देन सेटलमेंट है, ठीक है। और ये मेडिटेशन की थोड़ी सी सलाह दी जाती है आपको क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऐसा बताया जा रहा है।
गणपति जी कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हो, ठीक है, गोल बदल लेते हो शायद बार बार अपने, आप कभी आज ये करूँगा कल वो करूँगा ऐसा आप कर लेते हो, ठीक है। पर ये जनरल रीडिंग है, ये सारी रीडिंग जनरल है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को देखिए। जो चीज़ रेजोनेट हो उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके संग ही थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसके संग ही थर्ड पाइल की रीडिंग कंप्लीट होती है। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।